रात के 2 बजे थे। मुंबई के समुद्र किनारे बने अपने आलीशान मैंसन की सबसे ऊपरी मंजिल पर आरवीर अकेला खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। कबीर धीरे-धीरे उसके पास आया। "बॉस, विक्रांत का मैसेज आया है," आरवीर ने बिना मुड़े पूछा। "क्या कहा उसने?" "उसने कहा है, अगर अदिति आपकी कमजोरी नहीं है तो उसे बचाने की कोशिश मत करना।" कुछ पल तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर आरवीर ने मुड़कर कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि कबीर ने भी नजरें झुका लीं। "कमजोरी?" आरवीर ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा। "जिसे छूने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी, उसे छूने की सोच भी मत।" उसी समय उसके फोन पर एक लोकेशन आई, अदिति की। उसके बॉडीगार्ड ने घबराकर बताया, "मैम अपनी दोस्त के साथ शहर से बाहर वाले पुराने मंदिर गई हैं। लेकिन हमें शक है कि कोई उनका पीछा कर रहा है।" आरवीर बिना एक सेकंड गंवाए खड़ा हो गया। "गाड़ियां निकालो।" उधर अदिति अपनी दोस्त रिया के साथ मंदिर से वापस लौट रही थी। सड़क सुनसान थी। अचानक सामने एक ट्रक आकर तिरछा रुक गया। पीछे से 2 काली एक्सयूवी ने उनकी कार को घेर लिया। करीब 10 हथियारबंद लोग बाहर निकले। रिया घबरा गई, लेकिन अदिति ने दरवाजा खोला और बाहर उतर आई। "जिसने भी भेजा है उससे कहना, अदिति सिंह बिकती नहीं है।" एक गुंडा हंसते हुए बोला। "हम खरीदने नहीं, उठाने आए हैं।" वह उसकी तरफ बढ़ा ही था कि धड़ाम, एक काली रोल्स रॉयस पूरी रफ्तार से आकर गुंडों की एक्सयूवी से टकरा गई। अगले ही पल आरवीर दरवाजा खोलकर बाहर उतरा। काला सूट, हाथ में पिस्तौल, चेहरे पर मौत जैसा सन्नाटा। उसने सिर्फ एक बात कही, "जो घर से निकले हो, वापस जाने की उम्मीद मत रखना।" फिर शुरू हुई गोलियों की बारिश। आरवीर अकेला 5 लोगों से भिड़ गया। उसके हर वार में गुस्सा नहीं, सिर्फ चेतावनी थी। दूसरी तरफ अदिति भी पीछे नहीं हटी। उसने एक हमलावर के हाथ से डंडा छीनकर उसे जमीन पर गिरा दिया। आरवीर ने एक पल उसे देखा और मन ही मन मुस्कुरा दिया। यह लड़की सच में किसी से कम नहीं। कुछ ही मिनटों में सारे हमलावर या तो भाग चुके थे या पकड़े जा चुके थे। दिल की पहली हलचल, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। हल्की बारिश फिर शुरू हो गई। अदिति के हाथ पर हल्की चोट लगी थी। खून की एक पतली सी लकीर उसकी कलाई पर बह रही थी। आरवीर धीरे-धीरे उसके पास आया। उसने अपनी जेब से सफेद रुमाल निकाला। "हाथ दीजिए।" अदिति ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। "जरूरत नहीं है," आरवीर ने पहली बार थोड़े नरम लहजे में कहा। "हर बात पर लड़ना जरूरी नहीं होता।" अदिति कुछ पल उसे देखती रही, फिर बिना कुछ बोले अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आरवीर ने बहुत सावधानी से उसकी चोट पर रुमाल बांधा। उसकी उंगलियां बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे बंदूक पकड़ने वाले हाथ पहली बार किसी को तकलीफ से बचाना सीख रहे हों। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। हवा में सिर्फ बारिश की आवाज थी। तभी कबीर दौड़ता हुआ आया। "बॉस, विक्रांत का फोन है।" आरवीर ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, "आरवीर, आज तो लड़की बच गई, लेकिन अगली बार मैं उसे नहीं, उसके सबसे करीबी इंसान को मारूंगा।" आरवीर की आंखें लाल हो गईं। उसने फोन काट दिया और ठंडे स्वर में कहा, "अब खेल खत्म, अब शिकार मैं करूंगा।" दूर खड़ी अदिति उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी आखिर है कौन, जो एक पल में मौत बन जाता है और दूसरे ही पल
उसकी छोटी सी चोट पर भी परेशान हो जाता है। उसे यह एहसास नहीं था कि आर-वीर के दिल में पहली बार किसी के लिए जगह बननी शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करो।